दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो कि अभी तक था यूएसए के वाशिंगटन डीसी शहर में, जिसका नाम था द पेंटागन ऑफिस, जो कि यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर आता था। और दोस्तों इस वाले ऑफिस ने लगभग 100 साल तक ये वाला रिकॉर्ड अपने नाम रखा। बट दोस्तों अब इंडिया के सूरत में बनी बिल्डिंग द सूरत डायमंड बोर्ड्स, इस बिल्डिंग ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस होने का रिकॉर्ड अब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों इस बिल्डिंग का टोटल एरिया लगभग 71 लाख वर्ग फीट बताया जाता है और इसके पीछे टोटल कॉस्ट कितनी मानी जाती है, लगभग दोस्तों 2700 करोड़। हालांकि दोस्तों यहाँ पर काम कोविड के दौरान भी चलता रहा, तो कोविड की वजह से इसकी कॉस्ट फाइनली बढ़ गई थी और अभी के लिए इसकी फाइनल कॉस्ट बताई जाती है लगभग 3000 करोड़। इस सूरत डायमंड बोर्ड्स में दोस्तों आप लोगों को बोर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो तो वो बता देता हूँ। बेसिकली बोर्ड्स का मतलब होता है ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ट्रेडिंग हो रही हो, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया के जो स्टॉक मार्केट वाली बिल्डिंग है तो उनको कहा जाता था बोर्ड्स। और दोस्तों बेसिकली ये वाली बिल्डिंग भी एक ट्रेडिंग सेंटर की तरह ही काम करने वाली है डायमंड्स के लिए, तो सूरत डायमंड बोर्ड्स इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर बेसिकली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेस होंगे जिनको प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी दी जाएगी, प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा और इन ऑफिसेस को बाई करेंगे या फिर रेंट पर लेंगे कौन, जो डायमंड ट्रेडर्स हैं वो। इसके पहले भी दोस्तों एक इंडिया में डायमंड बोर्ड्स था जो कि था मुंबई में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्ड्स था। बट दोस्तों अब ये जो ऑफिस बन चुका है ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्ड्स तो है ही है, साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस भी है। यहाँ पर दोस्तों एज्यूम किया जाने लग रहा है कि लगभग 65,000 इंडिविजुअल्स, 65,000 डायमंड प्रोफेशनल्स यहाँ पर एक साथ काम कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भारत में इतने सारे डायमंड प्रोफेशनल्स हैं, इतने सारे इंडिविजुअल्स हैं जो डायमंड इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में जो भी डायमंड एक्सपोर्ट होता है या फिर जो भी डायमंड सेल किया जाता है तो उन 15 में से 14 डायमंड्स ऐसे होते हैं जो इंडिया से पॉलिश होकर के फिर या फिर इंडिया से डिजाइन होकर के गए हुए होते हैं। एंड दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया में डायमंड कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती या फिर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे प्रोड्यूस नहीं होते, बट बेसिकली दोस्तों डायमंड प्रोड्यूस होते हैं रसिया से या फिर अफ्रीकन कंट्रीज से। बट दोस्तों वो कच्चा डायमंड होता है और उसके बाद वो कच्चा डायमंड एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया को, और इंडिया में फिर पॉलिशिंग और कटिंग का काम होता है। उसके बाद इंडिया बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर देता है इन डायमंड्स को, और दोस्तों फिर ये डायमंड्स जाते हैं दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को सारा टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हो तो चैनल को विजिट करना बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। अपन मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।